जय जिनेन्द्र। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसे महान कर्मयोगी की जीवन यात्रा जिन्होंने अपने जैन समाज ही नहीं अपितु जैनतर समाज में भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिनकी प्रेम, त्याग, तपस्या व उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सालों साल याद किया जाएगा। तो चलिए हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी महान पुण्यात्मा की जीवन यात्रा से। पत्रकारिता के वो सतत पुरोधा यूं मुंह मोड़कर चले गए, सारे प्रयास विफल हुए, वो प्राण छोड़कर चले गए। जीवन पूरा किया समर्पित, कर दिया सब कुछ अर्पण, सभी से दिल का गठबंधन वो सभी से तोड़कर चले गए। प्रतिदिन हजारों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, परंतु उनमें से विरले ही होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में अपनी यादें छोड़ जाते हैं और छोड़ जाते हैं अपना प्रभावी इतिहास। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं हम सबके प्रिय, यारों के यार, दुखियों के मसीहा, जैन समाज के कोहिनूर, लाखों दिलों की धड़कन, हम सबके सुख दुख के साथी, समाज भूषण, स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा साहब का, जो अपने परिवार, समाज में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में अपनी निस्वार्थ सेवाओं के लिए जाने जाते रहे हैं। संपूर्ण जैन समाज को एकजुट रखने का उनका प्रयास सराहनीय है। मूल रूप से आप राजस्थान राज्य के जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर फागी तहसील के लदाना गांव से थे। आपका जन्म जयपुर में 5 जुलाई 1949 को स्वर्गीय श्री मूलचंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी गोधा के यहां हुआ। आप 7 भाई बहनों में तीसरी संतान थे। आपने अपनी शिक्षा जयपुर और मारोट जिला नागौर से की। आपका विवाह 15 फरवरी 1975 को बांदीकुई निवासी स्वर्गीय श्री भागचंद जी छाबड़ा की सुपुत्री त्रिशला जी से हुआ। राजेंद्र जी गोधा का समाज में जो भी नाम और पहचान है, उसमें कदम कदम पर सही मायने में उनका साथ देने वाली धर्मपत्नी त्रिशला जी की सादगी और कर्तव्य निष्ठा का बहुत बड़ा योगदान है। पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपनी तीनों संतानों शैलेंद्र गोधा, डॉली गोधा एवं निशांत गोधा को अच्छी शिक्षा के साथ विरासत में मिले संस्कारों को प्रदान किया और निश्चित ही उनकी तीनों संतानें उनका और उनके परिवार का नाम समाज में उसी तरह रोशन करेंगे जिसके लिए गोधा जी सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। आपकी प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में नाना जी स्वर्गीय श्री पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री के धार्मिक, सामाजिक और पत्रकारिता के संस्कारों की अमिट छाप है। तो स्नेह और त्याग की मूर्ति आपकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी गोधा के सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहे और आने वाली कठिनाइयों का निडरता पूर्वक सामना करते हुए अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश की उन्नति के लिए अर्पण कर दिया। कभी तीर्थ क्षेत्र आदियों की या किसी व्यक्ति की कोई समस्या होती थी, यदि गोधा जी के पास पहुंच गया तो समझ लेना उस समस्या का समाधान ही होगा। राजनीतिक पहुंच, सामाजिक पहुंच, पारिवारिक पहुंच और अपने आप में स्वयं की एक लगन और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप थे। जयपुर समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज हर व्यक्ति के लिए एक दरवाजा खुला रखते थे। कोई छोटा सा व्यक्ति जाए चाहे बड़ा व्यक्ति जाए, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उनको ये मान सम्मान नहीं था कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी। ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों की भी सहायता, समस्याएं उन्होंने की जिनको देख करके कोई सुनने को तैयार नहीं, और गोधा जी ने किया। गोधा जी का एक बहुत बड़ा योगदान, अपूर्ण क्षति कहना चाहिए सामाजिक रूप से, एक प्रकार की उनकी जो हर जयपुर का व्यक्ति इस समय महसूस कर रहा होगा कि गोधा जी जयपुर समाज की क्या हस्ती थे। साधु संतों के रूप में, समाज के रूप में, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के रूप में भी उन्होंने अभी 3-4 साल बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा कार्य। श्रमण संस्थान के लिए तो
उन्होंने शुरू से ही उसके लिए, संस्थान के लिए समर्पित रहे। अभी वो राणा जी के बाद अभी संस्थान को वही संभाल रहे थे। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान तो अपने दम पर ही बनानी पड़ती है, क्योंकि कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इसी को साकार करते हुए व्यावसायिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पत्रकारिता में प्रारंभ से ही रुचि होने के कारण अपने सपने को साकार करते हुए सर्वप्रथम साप्ताहिक जयपुर स्टैंडर्ड और साप्ताहिक अहिंसा का प्रकाशन व संपादन किया। बतौर संवाददाता राजस्थान पत्रिका में भी आपने कार्य किया और फिर उनके जीवन का मील का पत्थर साबित होने वाला सायकालीन समाचार पत्र दैनिक समाचार जगत का प्रकाशन 5 मई 1980 से प्रारंभ हुआ। निरंतर 16 वर्षों तक दैनिक सायकालीन संस्करण के प्रकाशन के बाद 1 अप्रैल 1996 में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत के करकमलों द्वारा दैनिक समाचार जगत का प्रातःकालीन संस्करण का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये कितना गर्व का विषय है कि दोनों संस्करणों में निकलने वाला ये प्रथम राज्य स्तरीय समाचार पत्र था और वर्ष 2012 से दैनिक समाचार जगत का प्रकाशन दिल्ली में भी प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करते हुए श्रीमान गोधा जी को राज्य सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण कोष समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। साथ ही आप राजस्थान सरकार द्वारा गठित वर्गीकरण सलाहकार समिति और विधानसभा पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको कई पुरस्कारों और उपाधियों से नवाजा गया, जैसे राजस्थान दिवस समारोह समिति द्वारा राजस्थान श्री की उपाधि और पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंसान आपसा दुनिया में दशकों शतकों में आता है, क्या कहूं, कहा नहीं जाता है और बिन कहे रहा नहीं जाता है। अपनी विलक्षण शख्सियत के अनुरूप गोधा जी पत्रकारिता के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कार्य में भी अग्रणी रहे। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल की स्थापना भी आप ही के मार्गदर्शन में हुई और आप ही के सानिध्य में अनेकानेक सामाजिक और धार्मिक कार्य महासमिति द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किए जाते रहे। आपके निर्देशन में बाड़ा पदमपुरा से सोना गिरजी सिद्ध क्षेत्र 324 को लेकर जाना, 1992 में भगवान महावीर के चित्र का अनादर करने पर जयपुर में विशाल मौन जुलूस का निकालना, 1993 में जयपुर में विशाल जैन मेले का आयोजन, 1999 में सांगानेर में निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज द्वारा भूगर्भ चैतालय की प्रतिमाओं के समारोह का आयोजन, 14 अगस्त 2015 को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध 24 अगस्त 2015 को संथारा के पक्ष में देश विदेश व्यापी ऐतिहासिक मौन जुलूस के मुख्य समन्वयक रहे। 19 जून 2017 से 25 जून 2017 तक सांगानेर जयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी सांगानेर में मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में निकाले गए भूगर्भ चैतालय की प्रतिमाओं के अभिषेक समारोह के मुख्य संयोजक रहे। इत्तेफाकन आपके बार कार्यक्रम मुख्य संयोजक मैं था और उस वक्त 15 लाख आए, आपके बाद 25 लाख से ज्यादा लोग आए। हम सरकार से निवेदन किया कि हमको पूरी पुलिस फोर्स चाहिए और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने पुलिस कमिश्नर को बुलाकर डायरेक्शन दिए कि इस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और बढ़िया से बढ़िया लोगों को दर्शन होने चाहिए। तो आप देखिए 8 दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम के अंदर कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई तरह की अपनी घटना नहीं हुई। और पहला मौका देखा मैंने कि सांगानेर टोंक रोड के चौराहे से मंदिर तक लोग लाइन में थे और एक घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लाइनें चली है। और उस लाइनों के कारण से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हुआ। साधु संतों के जयपुर में चातुर्मास करने पर चातुर्मास समिति के मार्गदर्शक
समन्वयक और सदस्य के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। अपने पैतृक गांव लदाना में गुणसागर जी महाराज के सानिध्य में जैन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा श्री दिगंबर जैन मंदिर नशिया जी लदाना में अपनी माताजी की पुण्य स्मृति में वेदी का निर्माण भी करवाया। आदरणीय गोदा जी निस्वार्थ प्राणी सेवा एवं समाज सेवा तथा कर्मठता की जीवंत मिसाल थे। जैन जगत के आप आधार स्तंभ थे। समाज का जो भी कार्य आपने अपने हाथ में लिया उसके पूरे होने तक आप चैन से नहीं बैठते थे। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जमीन से जुड़ा हुआ था, इसलिए समाज के हर तबके के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते थे। आपने हमेशा दीन दुखियों की स्वयं मदद करने के साथ ही अन्य स्थानों से भी मदद करवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। यह आपकी लघुता ही थी कि आप यद्यपि अनेक संस्थाओं के उच्चतम पदों पर आसीन थे, किंतु जमीन से जुड़ा होने के कारण आप उन संस्थाओं में सामान्य कार्यकर्तावत कार्य करते थे। मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से बहुत जुड़ाव था। आप मुझे भाई की तरह मानते थे। किसी भी कार्य को करने से पहले आप मुझसे बात अवश्य करते थे। समाज के हित में कार्य करने के लिए आप में गजब की उत्कंठा थी। आपका पूरा का पूरा ही जीवन जैन समाज एवं प्राणी सेवा के प्रति समर्पित था। ऐसे परम गुरु भक्त आदरणीय श्री गोदा जी का आज जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हमेशा जैन समाज द्वारा जनोपयोगी कार्यों का आयोजन करके उत्सवपूर्वक मनाया जाता रहा है। आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनकी उपस्थिति में आज का दिन पूर्व की तरह निश्चित रूप से यादगार होता, किंतु संसार में जीवन तथा मरण ये विधि के हाथ में होते हैं। विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। हमारे सारे प्रयास कर्मों के सामने बौने साबित होते हैं। आज वे भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं है, किंतु अपनी यादों से हम सबके बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। समाज के ऊपर किए गए उनके उपकार हमेशा याद रहेंगे। उनके चले जाने से समस्त जैन जगत की अपूर्णीय क्षति तो हुई है, व्यक्तिगत रूप से मेरी स्वयं की बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। वे मुझे जीवन भर याद आएंगे। जैन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा तथा गोदा जी हम सबके स्मृति पटल पर हमेशा रहेंगे। वस्तुतः राजेंद्र जी गोधा ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि मुझे अभी वर्तमान में कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा देखने को नहीं मिले। जैसे एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए मेरे पास और उन्होंने कहा मुझे इलाज कराना है परंतु मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि राजेंद्र जी गोधा को मैं फ़ोन करता हूं। तो तत्काल मैंने फ़ोन किया, उन्होंने तत्काल उसको बुलवाया और उन्होंने तत्काल कहा कि इनको अस्पताल भर्ती करवाइए और उन्होंने पैसे की तत्काल व्यवस्था कर दी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कुछ छात्र ऐसे गरीब आते थे जिनके पास में आर्थिक स्थिति की बड़ी विपन्नता थी। तो मैंने उनसे कहा कि गोदा जी यदि इनकी व्यवस्था हो जाए, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होगी व्यवस्था, और उन्होंने तत्काल फ़ोन किया सृष्टियों के लिए और छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो गई और पढ़ने की व्यवस्था हो गई। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मुहिम भारत बने भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान की कड़ी के सूत्रधार श्री गोधा जी ही थे, जिन्होंने आचार्य श्री के सपने को साकार करते हुए श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल के तत्वावधान में 26 जनवरी 2021 से संपूर्ण राजस्थान में इस अभियान की अलख जगाई। आदरणीय गोदा जी भाई साहब का सानिध्य व संबल हमेशा हमें प्राप्त होता रहा। उनके बताए अनुसार हम हर कार्य करने में सफल रहे। मुझे ज्ञात होता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको हमने भाई साहब को बताए बिना किया हो, और उन्होंने भी हमें हर कार्य के लिए प्रेरित किया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके बताए हुए मार्गदर्शन हमें संबल प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि आदरणीय राणा जी भाई साहब का गम हम भूल भी नहीं पाए थे कि अचानक
हमें ये बहुत बड़ा सदमा लगा और गोदा जी हमारे बीच से चले गए। गोदा जी भाई साहब मेरे बड़े भाई की तरह थे, मुझे वो परिवार में भी पूरा संबल देते थे। जब मेरे पति आदरणीय डोडिया जी साहब की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मुझे ये शब्द कह के संबल दिया कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और उन्होंने उनको जिस जिस डॉक्टर को दिखाना था उन सबसे बात की और बराबर 10 साल तक मुझे उनका सहयोग मिलता रहा। अभी हाल ही में उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया तब भी उनको ये चिंता थी कि उसका क्या हुआ, उसको जगह मिली या नहीं मिली। इस तरीके की भावना रखने वाले व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है और रहेगा। इसी बात को लेकर हमने उनके जन्मदिन को आज मनाने का निश्चित किया है और ये सोचा है कि उनकी स्मृतियों को यदि हमें जीवंत रखना है तो उनके बताए मार्ग पर हमें चलना है और उन कार्यों को आगे बढ़ाना है जिनके लिए वह तत्पर थे और जिनको बढ़ाने की उनकी भावना थी। आज श्री राजेंद्र गोदा जी को हमेशा की भांति मैं जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ, यद्यपि वह हम लोगों के बीच में नहीं है। भौतिक रूप से नहीं है पर हम सभी के हृदय के अंदर हैं। ऐसे मित्र, ऐसे मार्गदर्शक और ऐसे चिंता करने वाले व्यक्ति को हम व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बोलते हैं। उनके साथ बिताए पल सदा याद रहेंगे, चाहे वो शिखर जी की बात हो, चाहे अन्य विषयों पर हम लोग चर्चा करते थे और उनका हमेशा ही सार्थक रुख रहता था। हर बात को बहुत लाइटली लेते थे लेकिन गंभीरता से उसका उत्तर देते थे। मैं उनको याद करते हुए भावुक हो जाता हूँ। वह जहाँ भी हैं ज़रूर हम लोगों के लिए सोच रहे होंगे और वह खाली बैठने वाले नहीं हैं। भगवान ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी होगी और उस जिम्मेदारी को वह लगन के साथ पूरा कर रहे होंगे। ऐसी विभूति, ऐसा शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे समाज का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी एक हस्ती थे, जिन्होंने पूरी जगह अपना इतना प्रभुत्व जमा रखा था। समाज में भी उन्हीं के कहने पर सारे काम हो जाते थे। यहाँ तक कि हमारी महासमिति के भी सारे काम जो हमें करने होते थे हम भाई साहब से राय करते थे और उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग हमें बराबर मिलता था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो एक खालीपन सा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि वाकई में एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया जिसकी क्षतिपूर्ति ना तो परिवार वाले कर सकेंगे, ना समाज कर सकेगा और ना ही ये राजस्थान का राज्य कर सकेगा। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति राजस्थान अंचल राजेंद्र गोधा जैसी महान और आदर्श शख्सियत के समाजोत्थान में योगदान को देखते हुए प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर 5 जुलाई को उन्हें भेंट स्वरूप कई सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। और आज के दिन उनका हमारे बीच नहीं होना हमें बहुत ज्यादा खल रहा है। शायद समझ ही नहीं आ रहा कि उनके जन्मदिन पर अब हम उन्हें क्या अद्भुत भेंट दें। प्रयास किया कि एक व्रत चित्र तैयार करें, लेकिन अल्प समय में उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों को समेटना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उनको सच्ची भेंट तो उनके बताए गए रास्तों पर चलना और उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक प्रतिभाओं के अद्भुत संगम असंभव को संभव कर दे, ऐसा जिनमें था दम, ऐसे गोदाजी भाई साहब को जब कभी भी हमने महासमिति परिवार से हमारे बहुत मन करता था सब बहनों का कि ऐसे व्यक्तित्व का हम जन्मदिन बहुत जोर शोर से मनाएं। हम भाई साहब के पास जाते थे कि भाई साहब हम इस तरह का ही कार्यक्रम 5 जुलाई को रखने वाले हैं, आपके जन्मदिन को मनाने वाले हैं। तो वो कहते थे देखो जन्मदिन मनाने की मैं स्वीकृति तभी दूंगा तुम्हें जब तुम कोई ऐसा काम करो जिससे समाज को कोई संदेश मिले या समाज का कोई भला हो। तो एक बार तो हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत भव्य स्तर पे उनके जन्मदिन पे किया कि आप देख रहे हो अभी कोविड काल में उसका कितना बड़ा महत्व सबको समझ में आया, क्योंकि वो दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि कोई भी काम अगर ऐसा करो तो जब हम रहें ना रहें लेकिन हमारी यादें सब तक पहुंचे या हमारे किए हुए कार्य बोले। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने बहुत
जोर शोर से किया। उसके बाद एक बार हमने टॉक शो रखा जिसमें कैंसर हॉस्पिटल के विशेषज्ञ बॉम्बे से भी बुलाए गए। भाई सब जानते थे कि वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझे हैं, तो कैसे सबको सहयोग मतलब दें, तो उन्होंने इस तरह हमारे को मनाने की इजाज़त दी। एक बार हमने आयुर्वेद के सभी डॉक्टरों को बुलाकर बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 साल पहले ही अभी आयोजित किया था। अभी पिछली बार हम लोग रह गए थे कोरोना काल की वजह से, लेकिन फिर भी सभी लोगों ने घर में रहकर और 5 जुलाई को भक्तामर के पाठ पूरी मतलब क्रम से करे, क्योंकि भाई साहब कहते थे धर्म की प्रभावना भी करनी है हमें। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जैनी लोग ही उससे लाभान्वित होते थे, जैनेतर लोग भी उससे बहुत मतलब प्रभावित होते थे, लाभान्वित होते थे, क्योंकि कोई भी कार्य करो तो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए किया जाए, ऐसी भाई साहब की हमेशा भावना रही है। और मैं ऐसी भावनाओं को शत बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ससुर जी को पैरालिसिस का अटैक आया था, तो उन्होंने जयपुर के एक बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर हमें वहाँ बुलाया और उनको एडमिट करवाया। यही नहीं, जब मेरे गले में गठाने हुई थी, हम लोग तो बहुत चिंतित थे कि क्या करें, किस डॉक्टर को दिखाएं। उस समय वह गोदाजी भाई साहब सुधा सागर जी महाराज के पास थे, और वहाँ पर जब इस बारे में चर्चा चली तो उन्होंने बम्बई के लीलावती हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर हमें सूचित किया कि आप सुबह तक मुंबई पहुँच जाइए। और यही नहीं, सिर्फ वो यहीं तक सीमित नहीं रहते थे, उसके बाद डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहते थे और हमसे भी बार बार पूछते रहते थे कि क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, क्या बोला, आगे भी मतलब वो पूरी जानकारी हमारी लेते रहते थे। तो आप ही बताइए, ऐसे इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्ति का यूँ चले जाना समाज की रिक्तता हो गई है, जो कि कभी पूरी नहीं की जा सकती। सन 2015 से अपने अंतिम समय तक आप श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद जयपुर के अध्यक्ष रहे। आपके कार्यकाल में शिक्षा परिषद द्वारा संचालित श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर पब्लिक स्कूल और महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने अनेकानेक कीर्तिमान स्थापित किए तथा शिक्षा जगत में अतुलनीय योगदान दिया। आपको 70वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद द्वारा संचालित श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिनव योजना के सामाजिक संस्कारों में विशेष योगदान के लिए विशेष राजकीय सम्मान से प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आदरणीय गोदा साहब के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित था कि मैं उन्हें अपना पॉलिटिकल गार्जियन मानता था। पिछले 2001 से मेरा उनके साथ गहरा लगाव रहा। उनका मेरे प्रति ज़बरदस्त वात्सल्य था, प्रेम था और मुझे अपने छोटे भाई की तरह वो ट्रीट करते थे। जब भी इन 20 वर्षों में जैन समाज के किसी भी व्यक्ति पर या किसी मंदिर की कमेटी पर या किसी जिन आयतन पर कोई प्रशासनिक या अन्य किसी प्रकार की बाधा अगर आई तो जैन समाज का हर व्यक्ति सहज और सुलभ रहने वाले हमारे राजेंद्र जी गोदा को अपनी व्यथा बताता था, अपनी तकलीफ बताता था और क्षण मात्र में ही जैसे ही हम अपनी तकलीफ उन्हें बताते थे, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरी सामर्थ्य और अपनी पूरी प्रशासनिक क्षमता से उस कार्य को करवाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते थे और उस कार्य को करवाकर ही दम लेते थे। जीवन अपना कर अर्पण जो समाज को उन्नति की ओर बढ़ाता है, सच देता जो इतिहास नए, वो समाज का भाग्य विधाता कहलाता है। आपकी अकल्पनीय और अतुलनीय उपलब्धियों और कार्य के कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 400 से अधिक संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कारों और उपाधियों से आपको सम्मानित किया गया, जिन सभी का वर्णन करना तो असंभव है, लेकिन कुछ प्रमुख
आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दिगंबर जैन समाज राजस्थान द्वारा समाज रत्न और समाज भूषण की उपाधि जून 2017 में सांगानेर जयपुर स्थित संघी जी मंदिर में निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज द्वारा भूगर्भ जिन बिंब चैतालय निकालने पर दर्शनार्थियों की लंबी कतार का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर आपको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। फरवरी 2018 में श्रवण बेलगोला कर्नाटका में संपन्न हुए श्री भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी महामस्तभिषेक महोत्सव के समारोह का पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन और राजस्थान से सर्वाधिक कलश आवंटन में सहयोग के लिए युग पुरुष स्वस्ति श्री चारु कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी ने आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में प्रशस्ति पत्र और कलश देकर सम्मानित किया गया। आवा टोंक में संपन्न पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सुधा सागर जी महाराज द्वारा अविराम कर्मयोगी की उपाधि से नवाजा गया। मैं आज जो भार मुझ पर डाला है मुनिश्री के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में आवा कमेटी ने, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये जो भार डाला है ये भार को मैं सहन करने की क्षमता मुझे आशीर्वाद के रूप में मुनिश्री से मिले। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया है समाज के लिए और साधु संतों के लिए, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा और मैंने करने की कोशिश भी की है। जिनवाणी चैनल द्वारा जैन ज्वेल्स की उपाधि से विभूषित किया गया। महासमिति राजस्थान अंचल द्वारा अनेकों सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपको सम्मानित किया गया। हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो आशंकाएं सब मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। इसी जज्बे के साथ अपनी कर्मशीलता, सक्रिय भागीदारी, त्याग, समर्पण और सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने के उत्तरदायित्व के साथ श्रीमान गोधा साहब समाज की कई धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में अंतिम समय तक अनवरत रूप से पदासीन रहते हुए कार्य के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहे। श्री दिगंबर जैन महासमिति के संरक्षक शिरोमणि, राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर के परम संरक्षक, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा के संरक्षक, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष एवं महामंत्री रहे और आपके सानिध्य और नेतृत्व में अनेकों जैन मंदिर का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण हुआ, तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ और उनको एक विशेष पहचान मिली। राष्ट्रीय दिगंबर जैन प्रतिनिधि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। संयम स्वर्ण जयंती महोत्सव समिति जयपुर राजस्थान के महामंत्री पद को सुशोभित किया। कला के प्रति आपका रुझान होने के कारण आपने कलाकारों के उत्थान हेतु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जीवन यात्रा पर आधारित भव्य नाटक अंतरयात्री महापुरुष और वसंत तिलका का सफल मंचन करवाया, जिसकी सराहना संपूर्ण विश्व में की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर राजस्थान ब्रांच की प्रबंध समिति के सदस्य रहे। हमारे राजेंद्र जी गोधा के स्वभाव की एक खूबी उनका मिलनसार होना भी था। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता होने के साथ साथ मित्रों के अजीज थे, जो उन्हें प्यार से रज्जू कहकर पुकारते थे। सन 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, सभी के चेहरों पर उदासी थी, डर था, तो वहीं कुछ के चेहरों पर अवसाद भी था। ऐसे वक्त में आपने जैन समाज के युवा कलाकारों में एक ऊर्जा और नई शक्ति का संचार करते हुए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता के साथ संपूर्ण विश्व में नृत्यांजलि 2020 ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाकर समाज के युवा कलाकारों को एक विशाल और विशेष पहचान दी। नृत्यांजलि परिवार के सभी प्रतिभागियों, श्रोताओं को मेरा जय जिनेन्द्र।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग नृत्यांजलि परिवार से जुड़े। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि नृत्यांजलि हम लोग शुरू करेंगे तो देश और विदेश से इतना अच्छा हमको रेस्पॉन्स मिलेगा। सच तो ये है कि आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपने एक सोच का प्रतिनिधित्व किया, एक सपने का आगाज किया और अपनी कर्मण्यशीलता से उसे एक नया आयाम दिया। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये एक अव्यक्त रिक्तता के आभास जैसा है। इतना कुछ कहने के बाद भी हम निशब्द हैं, क्योंकि वो शब्द कहां से लाऊं जो आपके लिए कुछ कह सके। आप खो गए सितारों में ध्रुव तारा बन चमक रहे। तो ये थे हम सबके कोहिनूर, दुखियों के मसीहा, लाखों दिलों की धड़कन, जैन रत्न, समाज गौरव, समाज भूषण स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा साहब की जीवन यात्रा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इन्हीं की भांति लाखों दिलों की धड़कन बन अपने समाज व अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और राजेंद्र के गोधा साहब द्वारा दी गई प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राजेंद्र के गोधा साहब के चरणों में शत शत नमन।